हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि हम प्रत्येक दिन रात के मतलब भोर के बोल सकते हैं 3:20 में क्लास देते हैं। तो आज हम 3:20 में क्लास लेकर के आ गए हैं मित्रों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों एवं बहनों, हित परिवार जिसको भी आपको जोड़ना है वो आप जोड़िए और क्लास में आप लोग आइए। और 3:20 आप लोग सुबह सुबह उठिए और क्लास कीजिए। उसके बाद अपना याद करने के बाद अपना कोचिंग चले जाइए, पढ़िए लिखिए, है ना। आप 10 बजे सोइए, उसके बाद 3 बजे उठ करके 3:20 में आप क्लास कीजिए। प्रतिदिन क्लास कीजिए। आपको हम सोशल साइंस का प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करवा दूंगा। जैसे एक दिन हिस्ट्री का हुआ, एक दिन सिविक्स का हुआ और आज इकोनॉमिक्स का है, कल ज्योग्राफी का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिवीजन करवाएंगे। फिर जैसे ही ज्योग्राफी का ख़त्म होगा, फिर उसके बाद फिर हिस्ट्री पर आएंगे, फिर सिविक्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर सिविक्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी। मतलब आपको चारों सब्जेक्ट का मैं बैलेंस लेकर के चलूँगा। और आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है ना, और कोई बात नहीं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है मित्रों, जल्द से आप आंसर कमेंट करें कौन सा सही जवाब है। क्या कृषि क्षेत्र होगा, या विज्ञान क्षेत्र होगा, या शिक्षा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। पहला का आपके पास 10 मिनट का टाइम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 सेकंड का टाइम था, 10 सेकंड कंप्लीट हुआ। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है मित्रों, सेवा क्षेत्र होता है। आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे देश के आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा अगर योगदान की मैं बात करूँ वर्तमान में, तो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। और दूसरा स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का है, और सबसे लास्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान है आर्थिक विकास में। लेकिन पहले सबसे ज़्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का था, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का था, और सबसे कम सेवा क्षेत्र का था। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा योगदान किसका, सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। तो बताएंगे अब दूसरा क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। सही उत्तर क्या है मित्रों। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का बताइएगा गठन कब किया गया था। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए से इस पेज में है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है भी है से दिया गया है। देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है कि 15 मार्च 1905 को, 50 को, या 15 सितंबर 1950 को, या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। बताइए कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा सही उत्तर होगा दूसरा का, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो 15 मार्च 1950, या 15 सितंबर 1950, या 15 अक्टूबर 1951, या फिर अगर कोई ऑप्शन अगर आपसे नहीं मिल रहा है तो फिर इनमें से कोई नहीं टिक मार सकते हैं। डी ऑप्शन भी दिया गया है, अवेलेबल है आपका चॉइस। तो ये 2017 का कंपार्टमेंटल में एग्जाम में पूछा गया था, 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 2011 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया। तो इस तरह से प्रश्न जो है से पूछ दिया गया है। बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को याद करना बहुत जरूरी है, याद करना चाहिए। तो भारत में जो योजना आयोग का जो गठन किया गया मित्रों, वह गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। जिसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आज वर्तमान में योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग में बदल दिया गया। योजना आयोग से क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। क्या हो गया मित्रों, नीति आयोग हो गया, ठीक है, नीति आयोग। और यह नीति आयोग जो कब हो गया मित्रों, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हो गया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। इसके अभी पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ठीक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, बतलाएंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन सही जवाब है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित है। तो बताइए आर्थिक व्यवस्था कैसी।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है मित्रों, वो कैसी है? तो आप जानते हैं कि दुनिया में तीन तरह की आर्थिक व्यवस्था है, जैसे कि पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जहाँ पे वो जब उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार हो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब उत्पादन के साधन पर किसी सरकार का अधिकार जब होता है तो फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जब उत्पादन के साधन पर किसका बोलते हैं, निजी और सरकार दोनों का अधिकार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो भारत में जो है से प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, ठीक है ना, प्राइवेट और सरकारी दोनों है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, ठीक है। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है ना, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर या लोक कल्याण पर। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आप जल्दी से आंसर कमेंट करें। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिक जो बल दिया जाता है मित्रों, वह बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। लोक कल्याण कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको में समाजवादी अर्थव्यवस्था में बोला जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि भारत में सब कुछ है लेकिन सामाजिक अर्थव्यवस्था की कमी है, ठीक है ना। अगर सामाजिक अर्थव्यवस्था अगर हो जाए तो हमारा देश और सुधर जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, चौथा का तो डी ऑप्शन हो गया। पाँचवा क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों, वो थे कौन? ऑप्शन आपके सामने है, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, आप बताएंगे जल्द से जल्द मित्रों। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी, कौन थे बताइए। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, भारतीय योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे, आप जानते हैं किसे योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री जी। तो आप जानते हैं कि जो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही क्या हो जाएगा मित्रों, प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि योजना आयोग का गठन भी कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुई थी। उस समय जो थे प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री रहे लगभग 1964 तक रहे, 1964 में मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री बने थे, है ना। तो 1964 तक रहे थे बेचारे। तो 1964 तक जब रहे तो भाई 1985 में जब गठन हो गया था योजना आयोग के, तो बताओ कि प्रधानमंत्री अगर योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है तो अगर पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में टिक मारने में कोई दिक्कत है? बताइए, यस या नो लिखिए। तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आज बोला जाए तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी। और आज जो है ऐसी योजना आयोग नहीं बल्कि नीति आयोग बन गया है, योजना आयोग से परिवर्तित होकर के नीति आयोग। कब बना है? आंसर कमेंट करें जल्द से जल्द। कब बना योजना आयोग से नीति आयोग? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1900 नहीं, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बताइए, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है मित्रों? आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। हरित क्रांति तो आया था किस में?
गेहूँ में आया था, धान में आया था। तो गेहूँ धान कैसे संबंधित होता है? कृषि क्षेत्र से। और कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब इसी तरह से देते रहे। चलिए बताइए, आप लोग सो रहे हैं। बिहार राज्य है क्या है? बताइए बिहार राज्य क्या है? नींद तो तोड़िए जल्दी, नींद जल्द से जल्द तोड़िए, ठीक है ना। ये ना कि मोबाइल बंद करके सो जाइए, मोबाइल बंद करने के सोने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जगेगा सो पाएगा, ठीक है ना। हम भी पागल तुम भी पागल, दोनों मिलके इतिहास रचेंगे। तो बिहार राज्य है उद्योग प्रधान या पशुपालन प्रधान या खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो कौन नहीं जानता है बिहार राज्य क्या है? उद्योग धंधा है ना, खनिज है ये नहीं है, पशुपालन तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा तो कृषि प्रधान है। तो बिहार राज्य क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, कृषि प्रधान। आप लोग जवाब देते हो जाता है, कुछ का गलती भी हो जाता है और बहुत लोगों का सही भी होती है, लेकिन आप इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग, ठीक है। विचलित होने की कोशिश ना करें, आप लोग आंसर कमेंट करते रहें, ठीक है ना। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। बताएंगे, सही से जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है, क्या सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन तो बार बार मैं रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके जीवन में लानत है, तुम पर लानत है यार, जो इस सब क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पा रहे। ये सब तो गलत चीज़ है ना भाई जी, क्योंकि भाई इतना करने के बाद भी अगर नहीं बता रहे तो आप समझिए ये सचमुच में लानत है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है मित्रों, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, बता दें तो प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है मित्रों कृषि क्षेत्र है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क्या पंजाब है, केरल है, बिहार है या दिल्ली है? तो जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जल्द से जल्द बताइए, आंसर कमेंट कीजिए, है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बीमारू राज्य आपको बताए थे मित्रों, BI से क्या होता था? बिहार हो जाता था। तो बिहार तो ऑप्शन में है ही है, तो बिहार ऑप्शन में है तो यही सही हो जाएगा। बिहार जो है क्या है, इसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बीमारू है ना, BI से क्या होता है? बीमारू होता है। M से मध्य प्रदेश, ऐसे असम, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा भी आता है, ठीक है। तो ये सब बीमारू राज्य वाला कोई क्या है? देश राज्य है जो बहुत ही गरीब है ना। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो बताइए, कर्नाटक जो है से बीमारू राज्य तो नहीं है, छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य नहीं है, आंध्र प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार हो जाएगा, इसका भी सही होता है और इसका भी बिहार है। तो इसलिए आप लोग सही जवाब इस तरह से देते रहें। और कितना अच्छा लगता है आप लोग आंसर कमेंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य कौन है मित्रों? बिहार है, मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है या इनमें से सभी है? बताइए बीमारू राज्य कौन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। बीमारू का मतलब BI से क्या हो गया? बिहार, M से याद रखेगा मध्य प्रदेश, A से याद रखेगा असम, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश भी आता है और U से उड़ीसा भी आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश से बिहार आई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो अभी हमने बताया ही था मित्रों, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो आप जल्दी से उत्तर दीजिए, ठीक है। फिर सो रहे हैं आप, सोने की कोशिश ना कीजिए। आप 3:20 में आप लोग जगिए, मुँह नाक धो लीजिए ना, ठीक है ना। और आप जो है आंसर दीजिएगा तो नींद नहीं आएगा। अगर आप खाली देख रहे हैं तब तो भाई नींद आने की संभावनाएं पूरी तरह से बन जाती है, ठीक है। तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही उत्तर होगा मित्रों? तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। तो
ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बनाया गया था योजना आयोग से नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1985 ईस्वी में। इन दोनों का पद अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था मित्रों? आप जल्द से आंसर कमेंट करें मित्रों। आप एक साथ याद किए होंगे, इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर की ही तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन। ठीक है ना मित्रों, बताइए, जल्द से आंसर कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसके सदस्य होते हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पदेनाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही हैं। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह कैसा देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें माई भाई जी, बहन जी। अविकसित होगा, विकसित होगा, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अधिक होती है तो वह देश कहलाता है विकसित। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप आंसर कमेंट करते रहें, जवाब देते रहें। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया है? तो बताइए, जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। तो 20 में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो विकसित किया गया मित्रों वो 7 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक और शायद बढ़ा था, 8 हुआ था, तो 7 ऑप्शन में है, तो ठीक है वही होगा। 16वां नंबर क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था मित्रों, हमने बताया था, तो आप लोग जल्दी बताइएगा कौन सही जवाब है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी में भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा मित्रों। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं है बताइए? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो बीमारू राज्य जो है बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है, तो कर्नाटक नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, 2013 में, 2016 में भी, और भी पूछा है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन उपलब्ध है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप जल्द से जल्द आप लोग जवाब दें। ठीक है, किस देश को द्वितीयक क्षेत्र कहा, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हमने आपको पूरी तरह से बताया था कि द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग। द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है उद्योग धंधा को। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताइए जल्दी से जल्दी। तो भारत जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। ठीक है, चीन में तो भाई समाजवादी है और अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन। इसका जल्द से आंसर कमेंट करें, आपके 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भाग में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र को 2 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक सरकारी सेवा होती है और एक गैर सरकारी सेवा होती है। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में बताइए, आपके सामने ऑप्शन उपलब्ध है, क्या कृषि क्षेत्र होगा, खनन होगा या पशुपालन होगा, इनमें से सभी होगा। तो देखिए मित्रों, प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है मित्रों वो कृषि भी आती है, पशुपालन भी आती है, तो सर खनन भी हो जाएगी, है ना। तो इनमें से सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन बतलाइए मित्रों, कौन सा सही जवाब है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो जो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी है मित्रों, और जल्द से जल्द आप आंसर कमेंट करें। ठीक है, इसी तरह से आंसर आप कमेंट करते रहें। इसका सही जवाब है 121 करोड़। अब तो डेढ़ अरब हो गया है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? क्या निजी लाभ होता है, मूल्य तंत्र होता है, सामाजिक कल्याण होता है, साधनों का निजी स्वामित्व होता है? तो जल्द से आंसर कमेंट करें, आपके सामने आंसर।
ऑप्शन दिया गया है, आप लोग 23वां का जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। जब आंसर देते हैं तो 23 का कैमा है आप वैसे दीजिए, 22 का कैमा दे रहे हैं वैसे दीजिए, ये ना कि ABCD खाली दीजिए। 24 का यह है कि 25 का यह है कि 23 का यह है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है सामाजिक कल्याण होता है, समाज का कल्याण करना समाजवादी का गुण होता है। 24वां नंबर क्वेश्चन बताइए, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित किससे है? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से। तो जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से। तो 24वां नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास से। ठीक है, 24 का सी ऑप्शन। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, आपको तो आता ही है। तो इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो है 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था जारी। 26वां क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जल्द से जल्द बताइए मित्रों। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग जो है इसी तरह से जवाब देते रहे और 3:20 में प्रतिदिन आप ज्वाइन होते रहे। और साथियों को बोलिए जहाँ भी आप पढ़ने जाते हैं आप उन सही विद्यार्थियों को बोले कि इसे क्लास स्टार्ट हो गया है, स्तंभ क्लासेज के सर के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आपको बिल्कुल मुफ्त में बिल्कुल फ्री कोचिंग दी जा रही है, फ्री क्लासेज दी जा रही है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।